सो अब ऐसा था कि 1900 बीसी में पूरा भारत दो भागों में विभाजित था, जिसमें से एक थे सूर्यवंशी जो कि थे मेलुआ से और दूसरे चंद्रवंशी जो कि थे स्वदीप से। जब ब्रह्मा जी ने सोमरस को बनाया था तब उन्होंने इसे दोनों में बराबर बांट दिया था, यानी चंद्रवंशियों में और सूर्यवंशियों में। बट सूर्यवंशी थोड़े ज्यादा एडवांस थे, वो जानते थे कि सोमरस को कैसे बनाया जाता है, पर चंद्रवंशी ने। इसलिए सूर्यवंशियों को लगता था कि वो उनसे जलते हैं और उन्हें तबाह कर देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने उन शापित नागाओं से भी हाथ मिला लिया है ताकि वो उनके साथ मिलकर उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक करवा सके। पर जब भी मेलुआ में ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता था तो वो ऐसी जगह पे होता था जहाँ पे कोई भी गार्ड या सोल्जर ना हो, यानी पब्लिक प्लेस पे, और वो अटैकर्स सारी बिल्डिंग्स को, टेम्पल्स को, सबको तोड़ फोड़ करके रख देते थे। अब ये सूर्यवंशी भले ही कितने भी एडवांस हो, पर ये नंबर में बहुत कम थे। चंद्रवंशियों के पास सेना थी 80 लाख की और यहाँ पे इनके पास थे सिर्फ 8 लाख की, तो ये नंबर में बहुत ज्यादा कम पड़ जाते थे। ये सब बातें दक्ष शिव को बता ही रहे होते हैं, तो शिव कहते हैं कि अब मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं अकेला जाके उन 80 लाख लोगों को अकेला मार दूं, जिसपे उन्हें द लेजेंड ऑफ नीलकंठ के बारे में बताया जाता है। दक्ष उन्हें बताते हैं कि एक भविष्यवाणी है जो कहती है कि एक वॉरियर जो कि सप्त सिंधु के बाहर का होगा वो आएगा और वो इन इविल चंद्रवंशियों को, इन बुरे चंद्रवंशियों का नाश करेगा, क्योंकि वो इनसे ये सोमरस ले लेना चाहते हैं ताकि इनकी जो सुपीरियरिटी है वो खत्म हो जाए। अब ये सारी बातें इर्द गिर्द घूम रही थी सोमरस के, तो शिव जानना चाहते थे कि ये सोमरस कहाँ और कैसे बनता है। मेलुआ में एक बहुत ही सीक्रेट जगह थी माउंट मंदार, जहाँ पे वो सोमरस को बनाया करते थे, और वहां पे जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। बहुत ही कम लोग वहां पे जा सकते थे, और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वहां पे रहती थी अरिष्टनेमी यूनिट। वो पूरे मेलुआ की सबसे पावरफुल यूनिट थी। शिव और नंदी को वहां पे ले जाया जाता है और वहां पे उनकी मुलाकात होती है बृहस्पति जी से, जो कि वहां के हेड साइंटिस्ट थे। वो शिव को सब बताते हैं कि कैसे सोमरस को बनाया जाता है। बेसिकली सोमरस काम ऐसे करता है कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, फूड से, लेकिन बॉडी में फूड से एनर्जी निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे बॉडी में रेडिकल्स निकलते हैं और वो बॉडी को एज करते हैं। तो सिंपली सोमरस उन सारे रेडिकल्स को खत्म कर देता है ताकि बॉडी में एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए, और वो यही सब बातें करते रहते हैं। और इसी बीच शिवा और बृहस्पति जी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। शिव को फाइनली कोई ऐसा मिल जाता है जिससे वो एडवाइस ले सकता है। वो साथ में पूरा माउंट मंदार घूमते हैं और सब कुछ अच्छे से जानते हैं। और तभी शिव को पता चलता है कि रॉयल फैमिली यानी राजा और उनकी फैमिली भी वहां पर आ चुके हैं और वो नीलकंठ से सुबह मिलेंगे। और अब सुबह होती है और सब उनका ब्रेकफास्ट के टेबल पे वेट कर रहे होते हैं। सब वहां मौजूद होते हैं, दक्ष, उनकी वाइफ वेरेनी, और उनके पास होती है उनकी बेटी सती। जब शिव वहां पहुंचते हैं तो दक्ष उन्हें सबसे मिलाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक में होते हैं शिव और सती, क्योंकि शिव नहीं जानते थे कि सती ही प्रिंसेस है और सती नहीं जानती थी कि ये शिव ही नीलकंठ है। शिव सती के पास ही जाकर बैठ जाते हैं और सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं और शुक्रगुजार होते हैं कि वो अब उन्हें उन दुष्ट चंद्रवंशियों से बचाएंगे। लेकिन शिव का ध्यान होता है सिर्फ सती पे। सती उनसे पूछती कि क्या तुमने शुद्धिकरण करवाया। शिव जानते थे कि वो जब भी उनसे दोबारा मिलेंगे तो वो उनसे ये जरूर पूछेगी, तो वो एक दिन पहले ही शुद्धिकरण करवा आते हैं। और इसी बीच दक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें तो माउंट मंदार पे कुछ काम है, तो कल शिव और नंदी के साथ साथ वेरिनी और सती भी देवगिरी के लिए उनके साथ निकल जाए और उनके साथ एक छोटी सी अरिष्टनेमी दल की टुकड़ी भी भेजी जाए इनकेस कोई अटैक कर दे तो। सुबह होते शिव, सती, वेरिनी और नंदी वहां से निकल पड़ते हैं, और जब वो माउंट मंदार से बहुत दूर निकल जाते हैं तब वेरिनी को एक जगह पर पूजा करनी होती है, तो वो वहां पर रुकते हैं और तभी उनपे हमला हो जाता है। वही काले कपड़ों वाला नागा जिसके हाथ में ओम का ब्रेसलेट था, वो अपने 60 आदमियों के साथ उनपे हमला कर देता है। सारे अरिष्टनेमी सोल्जर्स शिवा, नंदी और सती लड़ने को तैयार थे, पर आज वो किसी को मारने नहीं बल्कि सती को अगवा करने आए थे। लेकिन शिव के सामने वो क्या ही चलते, सब मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। और तब तक वहां पे बचाव दल, दक्ष और पर्वतेश्वर भी पहुंच जाते हैं। और तब दक्ष शिव से कहते हैं कि आपकी मेयर प्रेजेंस ही काफी है, कैसे आज आपने अपनी चतुराई और स्किल से हमें बचा लिया। तो अब हमें ये ऐलान कर देना चाहिए कि आप ही नीलकंठ हैं, ताकि लोगों में वो जोश, वो उत्साह आ सके और हम उन चंद्रवंशियों से युद्ध में जीत सके। कुछ दिन बाद ये बात सबको बता दी जाती है कि मेलुआ में नीलकंठ पधार चुके हैं और अब वो देश भ्रमण पे निकलेंगे। और तब तक शिव के ट्राइब के लोगों को भी देवगिरी में बुला लिया जाता है और उनके मित्र भाद्र, जो कि अब वीरभाद्र बन चुके थे क्योंकि उन्होंने रास्ते में अपने कैप्टन को एक टाइगर से बचाया था, वो भी उनके साथ देश भ्रमण पे जाएंगे। और उनके साथ साथ जाएंगे नंदी, पर्वतेश्वर, बृहस्पति जी, सती, कृतिका और उनकी डॉक्टर
आयुर्वेदिक। उनके कारवां को निकले हुए अब कई दिन हो चुके थे और वो फिलहाल देवगिरी से कोटद्वार की ओर बढ़ रहे थे। और उनके कारवां के साथ साथ पैरेलल में एक छोटा सा ग्रुप जिसमें कोई 40 लोग थे और उसमें वो नागा भी था, उनका पीछा कर रहा था। नागाओं का जो लीडर था उसे अपनी क्वीन को एक संदेशा देना था जो उन्हें कार चपक के पास मिलेगी। तो वो वहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए नदी का इस्तेमाल करते हैं। वो छोटी छोटी नाव बनाते हैं जिसमें कुल 2 लोग सवार हो सकें। और जब वो नदी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब उन्हें दिखती है 2 औरतें जो भी नाव में होती है और वो एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रही होती है। और दूसरी तरफ से एक मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ रहा होता है। वो उसे आगाह करने के लिए जोर जोर से चिल्ला के बताते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। और जब वो औरतें उन्हें देखती है तो वो एकदम से डर जाती है। उन्हें लगता है कि ये आदमी और उनके पीछे वो पूरी सेना उन्हें मारने आ रही है। तो हड़बड़ी में वो पानी में गिर जाती है। एक को तो वो बड़ी आसानी से बचा लेते हैं, लेकिन दूसरी जिसके पीछे वो मगरमच्छ बढ़ रहा होता है उसे बचाने के लिए वो अपने हाथ में एक चाकू लिए पानी में कूद जाता है। वो उस मगरमच्छ से लड़ता है और जैसे तैसे उसे बचाकर किनारे पे ले आता है। जब वो उसे बाहर ला रहा होता है तो उसके पूरे शरीर में उस मगरमच्छ का खून लगा होता है, जिसे देख के वो दूसरी औरत बहुत डर जाती है और वहां से चिल्लाकर भाग जाती है कि वो नागा उसे खा रहा है। अब एक नागा अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की जान बचाए, बहुत ही आश्चर्य की बात थी। Hey, I hope you like the video, and if you want to hear the next part, please like the video. Next part will be released only if this video gets 1000 likes. Thank you so much.